बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ सरखुरम अब्बास। आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर्स में हमने 10th क्लास के जो कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है उसके चैप्टर नंबर 1 का आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है, टेक्स्ट एडिटर एंड कंपाइलर्स का। इन दोनों टॉपिक्स को आज हम डिटेल के साथ समझेंगे कि टेक्स्ट एडिटर क्या है, क्या चीज़ होती है, किसके अंदर क्या क्या चीज़ काम करते हैं। कंपाइलर्स का हम पढ़ेंगे कि कंपाइलर्स क्या काम हमारा करता है, किस लिए कंपाइलर्स को यूज़ किया जाता है। इस सारी चीज़ों को आज हम इससे अपने इस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर डिस्कस करने से पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स के ऊपर हमने डिस्कशन की थी कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ आईडीज़ को हमने देखा था कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को हमने एक सर्च करके देखा था। हमने उसको डिस्कस किए थे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, किन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपने प्रोग्राम्स को राइट अप करने हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हम अपने इस कोर्स के अंदर हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने कंपाइलर और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टेक्स्ट एडिटर के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे आप क्लिक कर दें। तो इससे एक फ़ायदा आपका यही होगा कि आने वाली हर नोटिफिकेशंस, जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है, वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको पहले बताया था कि सारे चैनल, सारे जो टॉपिक्स हैं आपस में एक लिंक है। एक टॉपिक दूसरे के साथ लिंक है, सेकंड टॉपिक थर्ड के साथ लिंक होगा। अगर एक टॉपिक आपको समझ नहीं आएगी तो साथ वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको समझ नहीं आएगी। तो इन सारे टॉपिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी मैंने एक सीरीज़ शुरू की भी है जिसमें मैंने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस को सारे चैप्टर वाइज हम टॉपिक वाइज को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने अपने ही चैनल्स के अंदर प्लेलिस्ट एक बनाई भी है इस कोर्स के लिहाज से। हमने कोर्स मैंने अपलोड किया हुआ है टॉपिक वाइज। तो मेरे चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप इन सब वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। वीडियोस को आप अपना देख कर आप अपनी अच्छी सी एक प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट एडिटर के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट एडिटर क्या चीज़ है। डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि टेक्स्ट एडिटर क्या है। एंड टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है दैट अलाउज प्रोग्रामर्स, के प्रोग्रामर्स को अलाउज करता है, प्रोग्रामर्स को इजाज़त देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि प्रोग्रामर है क्या चीज़। लास्ट टाइम में आपको बताया गया था प्रोग्रामर वो होता है जो प्रोग्राम को लिखता है। आप पेन से या आप सॉफ्टवेयर के ऊपर या अपने लैपटॉप्स के ऊपर, अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जो प्रोग्राम लिखेंगे, आप एज अ एक प्रोग्रामर हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामर को अलाउ करता है टू राइट, कि वो लिख सके एंड एडिट, और उसके अंदर चेंजिंग भी कर सके कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर के एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामर को इजाज़त देता है कि आप इसको प्रोग्राम लिख भी सकें और इसके अंदर आप चेंजिंग भी कर सकें। ठीक है, एंड आईडीज हैव देयर ओन स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर। हर आईडीज के अपने स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। इट इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ एन आईडी वेयर वी कैन राइट आवर प्रोग्राम्स। अब देखिए यहाँ पे आपको एक स्क्रीन से दिखाई जा रही है जो कि अनक्लियर है। अब इस स्क्रीन के अंदर दिखाने का यहाँ पे पर्पस ये है कि वो स्क्रीन दिखाई जा रही है कि जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम्स आप राइट अप कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ और एक इंटरफेस दिखा देता हूँ जहाँ पे आप अपना एक प्रोग्राम जो है राइट अप करना है और उसके अंदर हमें चेंजिंग्स करनी है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमने इस पूरे कोर्स के अंदर हमने डेव C++ का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को हमने यूज़ करना है। तो ऑलरेडी मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। तो टास्क बार के अंदर देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट डेव C++ के नाम से आपको एक सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है। तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक पेज ओपन होके आ जाएगा। तो ये पेज जब ओपन आ जाएगा तो अब आपने क्या करना है कि Ctrl+N के अपने बटन प्रेस करने हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे एक न्यू पेज आपको ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे देखें मैं कुछ एक काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट्स लिखी हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मैंने आपको यहाँ पे देखें एक स्ट्रक्चर, एक डिफरेंट टाइप्स का आपको एक चीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो लिखने का जो एरिया है, एक शीट है जिसके ऊपर मैं अपना प्रोग्राम राइट अप कर सकता हूँ। तो इसे कहा जाता है टेक्स्ट एडिटर। ये सॉफ्टवेयर, ये टूल्स, वो आईडी जो कि प्रोग्रामर्स को अलाउ करते हैं। प्रोग्रामर के मैं प्रोग्रामर हूँ,
मैंने एक सॉफ्टवेयर के ऊपर ये कुछ लाइंस ऑफ कोड्स लिखा है, तो मैं एक प्रोग्रामर हूँ, ठीक है। तो मुझे ये टेक्स्ट एडिटर क्या कर रहा है, प्रोग्रामर्स को अलाउ कर रहा है। मुझे सॉफ्टवेयर ने मुझे इजाज़त दी कि आप अपना सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपने सब प्रोग्राम्स को आप राइट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम्स के अंदर आप अपनी चेंजिंग भी कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो आप इसके अंदर अपने आपने सॉफ्टवेयर से डिफरेंट, इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने डिफरेंट आप स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे, जो आगे मैं फर्दर आपको जाकर आपको अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके अंदर आपने लिख कर आपने क्या करना है कि ये जो मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, तो यही कोड हमारे पास क्या है कि ये जो एरिया है कोड लिखने का एरिया, इसे हम कहा जाता है टेक्स्ट एडिटर। तो यहीं पर हमने इसका सारा काम करना होता है। चलिए आप बुक के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ से हम स्टडी कर लेते हैं, देन फिर आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर मूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, फिगर 1.2 यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा रहा है, शोज अ बेसिक सी लैंग्वेज प्रोग्राम, कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर एक सी लैंग्वेज का एक छोटा सा प्रोग्राम लिख कर दिखाया है, ठीक है, जिससे हम कोड ब्लॉक्स हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ, व्हेन एग्जीक्यूटेड, प्रोग्राम बनाने के बाद जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, दिस स्क्रीन डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, कि जब इस प्रोग्राम आप लिखोगे, लिखने के बाद आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आपको क्या जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। तो अब हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करना है, तो चलें वहाँ पे जाके हम इस सॉफ्टवेयर के ऊपर टूल्स के ऊपर डेव C++ के ऊपर आप रन करके दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि इसके ऊपर हमने हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंटअप करवाना है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो कि मैं आगे जाके आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए बस यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंटफ, इस प्रिंटफ के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। जस्ट आप यहाँ पे जिस समझ लें, बाकी हम जाके बाकायदा हमें प्रैक्टिकल्स के जरिए हम जाके समझेंगे कि कैसे हमने ये चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ें हमने लिखी, उसके बाद हमने क्या करना है कि थोड़ा सा इसको सेव करवाएंगे, जो कि मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको अच्छे तरीके से मैं सारी चीज़ें मैं आपको ईजिली समझा दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा आज का जो लेक्चर है lecture.c, ठीक है। आपने यहाँ पे इस नाम से इसको सेव कर लेना है। जैसे सेव करेंगे आपके पास एक फाइल आपकी रेडी हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, F9 का बटन प्रेस। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे पढ़िए, कह रहे हैं वी कैन क्लिक ऑन द बिल्ड एंड रन बटन। जिस तरह हमने क्या किया, क्लिक करेंगे रन के बटन के ऊपर, तो आपके पास जो प्रोग्राम की आउटपुट है वो आपको बस शो होके आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, थोड़ा सा एक टेक्स्ट एडिटर का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। होप सो आप जो चीज़ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कंपाइलर्स के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आपको एक कुछ चीज़ नजर आ रही है, कंसोल स्क्रीन शोइंग द आउटपुट इज डिस्प्लेड। देखें यहाँ पे एक पेज है, यहाँ पे एक चीज़ नजर आ रही है, कौन सी, कंसोल स्क्रीन शोइंग द डिस्प्ले आउटपुट। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की आपको एक स्क्रीन नजर आई थी, जिसके ऊपर हमारा हेलो वर्ल्ड नजर आ रहा था, वो हमारी क्या कहलाती है, एक कंसोल स्क्रीन कहलाती है, जिसके ऊपर हमारी आउटपुट हमारी डिस्प्ले होगी। जो भी आउटपुट हमारी डिस्प्ले होगी, किस पे होगी, कंसोल स्क्रीन के ऊपर हमारी ये चीज़ डिस्प्ले होगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी 1.2। आज इसको ज़रा तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर कहा जा रहा है ओपन द आईडी इंस्टॉल्ड ऑन योर लैब कंप्यूटर। कह रहे हैं कि जो आईडी आपने इंस्टॉल्ड की हुई है उसको आपने ओपन करना है। आईडी से मुराद सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हमने कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डेव C++ का। वो कह रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को आपने यूज़ करना है, उसे ओपन करें। राइट द प्रोग्राम रिटन इन फिगर 1.2। 1.2 कौन सी फिगर है, पीछे जाएं आप, वहाँ पे बैक पेज में आपका फिगर है 1.2। ये देखें, ये आपके फिगर 1.2 है। इस फिगर के अंदर ये वाला आपको छोटा सा एक कोड लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड studio.h, ठीक है। आपके पास एक थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड studio.h void main printf, ये वाली स्टेटमेंट का कहना है आपने यही कोड आपने क्या करना है, उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर इसको राइट अप करना है। सॉफ्टवेयर के ऊपर ये कोड आपने राइट अप करना है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर ऑफ योर आईडी एंड एग्जीक्यूट इट। आपने फिर इसको एग्जीक्यूट भी करना है। तो कौन सा एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से करना है, देखिए मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया, उसके अंदर मैंने ये जो है अपनी एक स्टेटमेंट्स यूज़ की, हैश इंक्लूड studio.h, फिर हमने इंट मीन printf हेलो वर्ल्ड की जो स्टेटमेंट है कि हमने यूज़ किया। इसको यूज़ करने के बाद आपने इसको रन करवाना है। जैसे हमने रन करवाया तो देखें हमारी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है कि एक ब्लैक स्क्रीन है जिसे कंसोल स्क्रीन कहते हैं। इसी कंसोल स्क्रीन के ऊपर आपकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर ली एक्टिविटी हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पे गिवन थी, कौन सी, एक्टिविटी 1.2, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं आप कंपाइलर के ऊपर।
जी, कंपाइलर, इससे थोड़े से डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इसको आप ओवरव्यू देता हूँ डिटेल के साथ कि कंपाइलर क्या होता है। कंप्यूटर, अब कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं तो क्या कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेजेस। तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि क्लास 9 के अंदर चैप्टर 2 के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था कि जो कंप्यूटर है वो जिस्ट ना हमारी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करता। जो हम इंग्लिश, उर्दू, सराइकी, सिंधी, बलोची, ये जो लैंग्वेजेस हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी कम्युनिकेशंस के लिए, तो ये लैंग्वेजेस कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर जस्ट एंड जीरोस एंड वन की फॉर्म में, बाइनरीज की फॉर्म में जो लैंग्वेजेस है उसको अंडरस्टैंड करता है। वो बाइनरीज की फॉर्म में ही जो जो हम इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे वो उन्हीं बाइनरी की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करेगा। अब हमें इस तरह यहाँ पे हम कोड जो हम लिख रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ये कंप्यूटर्स को और जो आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ लिखी जा रही है। ठीक है, कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड, कंप्यूटर जस्ट कौन सी चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और वर्क करता है कौन सी लैंग्वेजेस में, जस्ट मशीन लैंग्वेजेस में कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा और उसी में मशीन लैंग्वेजेस में ही वो वर्क करेगा। मशीन लैंग्वेजेस कौन सी है, जीरोस एंड वन की फॉर्म, कि वो नंबर्स, वो प्रोग्राम, वो कोड जो कि 0 और 1 की फॉर्म के ऊपर मुश्तमिल हो, वो उसी की उस चीज़ को वो समझेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़े, दे रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम। आपके पास क्या है कि आपके पास एक कन्वर्टर चाहिए होगा जो आपके एक चीज को दूसरी चीज में ट्रांसलेट करेगा, दूसरी चीज में ये कन्वर्ट करेगा। रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू मशीन लैंग्वेजेस टू ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। इसका कहने का ये मतलब है कि जो आप प्रोग्राम आप लिख रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या देखें, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा, तो ये कंप्यूटर का प्रोग्राम को समझ नहीं आई, तो कंप्यूटर को हमने समझाने के लिए हमने इसने कंपाइलर यूज करेंगे। तो कंपाइलर क्या काम करेगा, इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर जो है इसको प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद आपको 0 और 1 की फॉर्म में जो डाटा होगा वो आपको मौजूद, वो कंपाइल करके आपको दे देगा। ठीक है, फिर हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब देखें, दिस इज अचीव्ड यूजिंग अ कंपाइलर। ये सारा का सारा काम हम किसकी मदद से करेंगे, कंपाइलर की मदद से करेंगे। अब यहाँ पे आपको कंपाइलर की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर। कंपाइलर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक आईडी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, इसकी जिम्मेदारी है फॉर कन्वर्जन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कि कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है उसको वो कन्वर्ट करे। ठीक है, रिटन इन सम हाई लेवल लैंग्वेजेस, कि ये प्रोग्राम जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो लिखा हुआ होता है उसको वो कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, टू मशीन लैंग्वेजेस कोड। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, किस चीज़ का, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड मशीन लैंग्वेजेस। ये थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन आपको कर देता हूँ कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऊपर है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम अपने यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये हैश इंक्लूड, इंट मेन, ब्रैकेट्स, ये सारी की सारी आपकी क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ABC का कोई भी कोड लिख लें, कुछ भी चीज़ यहाँ पे आप काम करते हैं, तो ये सारी की सारी आपकी क्या है कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस कोड है। ठीक है, अब इस हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, तो हमें इसको प्रोग्राम को कन्वर्ट करवाना होता है मशीन लैंग्वेजेस के अंदर। मशीन लैंग्वेजेस के अंदर मुराद है 0s and 1 की फॉर्म वाला डाटा। आपने क्लास 9 के अंदर चैप्टर 2 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि वो नंबर सिस्टम की हमने कन्वर्जन्स की थी, वहाँ पे आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा पर्पस हो गया कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है और मशीन लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अब अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशंस का। अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, कंपाइलर क्या एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, इसकी एक जिम्मेदारी है, इसका एक काम है, फॉर कन्वर्जन, कि वो इसने कन्वर्ट करना है किस चीज़ को, कंप्यूटर प्रोग्राम को। कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है, कंप्यूटर के अंदर जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके अंदर इसने कन्वर्ट करना है हमारे प्रोग्राम को। किसने कन्वर्ट करना है, कंपाइलर ने। कन्वर्ट जो है करेगा आपका जो है सम हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको मशीन लैंग्वेजेस कोड के अंदर उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ये कंपाइलर कहलाता है। ये कंपाइलर की एक सिंपल सी एक डेफिनेशन है। अब आते हैं इससे थोड़ी सी डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब आपको डेफिनेशंस की बात आ जाए, कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो आपने डायग्राम ये लाजमी बनानी होगी। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल। कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल से मुराद यहाँ पे हमने एक सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने एक फाइल बनाई हुई है, इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है। ये क्या कहलाएगी, आपकी कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल आपकी है। क्या है ये, कंप्यूटर प्रोग्राम
फाइल है, ठीक है। उसके बाद अब इस कंप्यूटर प्रोग्राम के फाइल के बाद अब क्या करना है, हमने कंपाइलेशंस की जाएगी। कंपाइलेशंस क्या होगी कि इसको हमने प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करना है, प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर क्या कर रहा है, प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा है। कौन से प्रोग्राम को, जो हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर प्रिंटफ वाली चीजें के अंदर ये जो कोड हमने लिखा हुआ है उस कोड को कंपाइलर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। गोल सर्कल के अंदर आपको नजर आया कंपाइलर का। अब कंपाइलर क्या करेगा, इस चीज को कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद आपको एक कंप्यूटर की एक बाइनरी फाइल बना कर दे देगा। बाइनरी से मतलब क्या है, 0 एंड 1 की फॉर्म, जिसकी बेस 2 होती है। अब उसके अंदर 0 और 1 की फॉर्म में ही आपके पास बेतहाशा आपको वो फाइल कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो वो जब वो फाइल आपको कन्वर्ट हो जाएगी तो वही फाइल हम उसको क्या करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा के हम उसको रन करवाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपका एक छोटा सा ये ओवरव्यू था कंपाइलर का। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यूज के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से और प्रैक्टिकल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ें लाजमी पूछी जाती हैं बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको ये चीज़ें आपको चीज़ समझ आ गई होंगी। अब इसके अंदर कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं हो तो आप मुझसे डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स दे दूंगा, आप कमेंट्स के जरिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने एक सीरीज बनाई हुई थी, उस सीरीज के अंदर आप वहाँ से अगर कोई आपका लेक्चर मिस हो गया है, अब उस लेक्चर आप अटेंड नहीं कर सके, तो वहाँ पे जाकर आप इस लेक्चर को आप सुन सकते हैं और आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह निगहबान।